कभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर आता है गुस्सा, कभी सारे सब्जेक्ट को पढ़ने को जी चाहता है। कभी छुपा लेते हैं गमों को किसी कोने में, कभी सब कुछ सुनाने को जी चाहता है। कभी रोता नहीं दिल एग्रीकल्चर लेने पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है। कभी अच्छा लगता है एग्रीकल्चर पढ़ना, कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाने को जी चाहता है। कभी एग्रीकल्चर पढ़ने वाले का नाम नहीं आता अखबारों में, कभी अपनी पहचान बनाने को जी चाहता है। कभी लगती है एग्रीकल्चर की पढ़ाई सुहानी सी, कभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई से दूर जाने को जी चाहता है। कृषि की मान्यता मिलने के बाद इलाके के छात्र अभिभावक आपकी तरफ देख रहे हैं कि सब कब तक ये सरकारी अनुदान पर जाएगा, यहाँ के छात्रों को सरकारी दिनों पर शिक्षा मिलेगी। ये कहाँ तक आप पहुँच गए हैं? आपको क्या उम्मीद है कि इसमें टांग अड़ाएंगे लोग क्या? धन्यवाद। पहले तो मैंने कल भी कहा था कि इसके लिए जो क्षेत्र के गन्ना किसान हैं वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक संकल्प लिया था और संकल्प के तहत इस संस्था की स्थापना की थी। और 30 तारीख को हमको मान्यता का पत्र प्राप्त होता है और आज तक हम अभी तक 55 प्रवेश दे चुके हैं। इतनी तेजी से जो बच्चे हैं कॉलेज की तरफ को दौड़े हैं, ये हमारा निश्चित रूप से एक ऐसा संकल्प था जिसमें इस क्षेत्र के संभ्रांत लोग और पिछले 6-7 वर्ष से इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री बाबूराम पासवान जी, गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, और सबसे बड़ा योगदान इसमें जब हमें भूमि लेने की तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूसरेड्डी साहब, डॉक्टर पीवी सिंह साहब और इस तहसील के तत्कालीन उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता जी का था। और उसमें 4 चांद तब लगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला और उन्होंने कहा कि आप BSc प्रारंभ करके आइए। उन्होंने हम पे जो विश्वास किया, हमने उसको प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से जहाँ तक आपका कहना है अनुदान पत्रावली का कि कब तक टांग अड़ाएंगे, उनका काम है टांग अड़ाना। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमने उनको आईना दिखाने का काम किया है। उनके विरोध से मैं डर के भागने वाला नहीं हूँ। कल भी मैंने दोहराया था, फिर दोहरा रहा हूँ। उनका एक संकल्प है, सुधीर शर्मा हटाओ, सुधीर शर्मा भगाओ। इसके अतिरिक्त ना तो उन्हें गन्ना किसानों से प्यार है, ना इस क्षेत्र के गरीब बच्चों से प्यार है, ना उन्हें किसी से कोई मतलब है। लोगों ने इसको एक कठपुतली की तरह काम करते हुए बंधक बना लिया था इस संस्था को। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि 1994 में जो एक दूध पीती हुई संस्था थी उसकी हत्या कर दी गई और BA तक ये सीमित रहा। 20 साल में जो लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इसका पंजीकरण नहीं करा पाए, आज वो विरोध करने की बात करते हैं, वो हमको आईना दिखाने की बात करते हैं। हमने चार्ज लेने के बाद 2018 में BCom चलाया, UGC में उसका रजिस्ट्रेशन कराया, 19 में 6 विषय में MA चलाया, 20 में हमने BA में होम साइंस एजुकेशन लाए और हमने जब संकल्प लिया कि हम BSc AG चलाएंगे, अपर मुख्य सचिव साहब के सहयोग से हम 12.5 एकड़ जमीन निःशुल्क रूप में सरकार से लेके आए। लोग कॉलेज के पैसे से 3 बीघे जमीन खरीदते रहे। हमने कभी भी कॉलेज के रुपए से 1 भी रुपए की जमीन नहीं खरीदी। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये टोटल जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर कोई ये कहता है ये हमारा महाविद्यालय, गलत कहता है। किसी का भी 1 भी रुपया व्यक्तिगत नहीं लगा है। जो भी गन्ना किसान है वो इसके लिए बधाई का पात्र है कि उसने रुपया लगाया है। उसके ही अथक प्रयास से ये संस्था जीवित है। और जहां तक BSc AG की बात है, हमने जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद प्राकृतिक खेती पर पहला सेमिनार किया, उसके प्रतिफल स्वरूप हमको BSc AG चलाने हेतु मार्गदर्शन मिला। इसके लिए छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी साहब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा। और उस प्रस्ताव के क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। देश के माननीय प्रबुद्ध शिक्षाविद, गन्ना विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, मंत्रीगण, हमारे जनप्रतिनिधि, सबके सहयोग से हम BSc AG चलाने में सफल हुए हैं। और मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, जितना ये विरोध करेंगे उतनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे।
कोई भी पत्रावली इनके प्रयास से रुकने वाली नहीं है। अतिशीघ्र उसकी भी घोषणा कराई जाएगी। विरोध से डर के भागने वाला नहीं हूँ, जांचों से डर के भागने वाला नहीं हूँ। मैंने संकल्प लिया था और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, अपनी इच्छा से आया था, अपनी इच्छा से जाऊंगा, किसी के दबाव में भागने वाला नहीं हूँ। छात्र हित में अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कुर्बानी देने को तैयार हूँ। महाविद्यालय हित और छात्र हित मेरे लिए सर्वोपरि है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं प्रिंसिपल साहब 10 दिन बैठते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरे इतना काम करके दिखा दें तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। 24 घंटे चलने की क्षमता रखता हूँ, 4 घंटे सोने जाता हूँ। मैं सुबह से चल रहा हूँ। हमने कहा था बीएससीजी चलेगी, बीएससीजी चली है। हमने कहा अनुदान पे जाएगा तो अनुदान पे जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक जी और माननीय गन्ना मंत्री जी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिनके प्रयास से हम निरंतर पत्रावली को निस्तारित कराने की ओर अग्रसर हैं। और विधायक जी पिछले 7 वर्षों में कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया, उसके क्रम में आज पत्रावली माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास है। निश्चित रूप से उसका निस्तारण होगा, शीघ्र निस्तारण होगा और विरोधी देखते रह जाएंगे। जय हिंद। सर, बीएससी की 60 सीटें हैं, आपके मुताबिक 55 फार्म भर चुके हैं, दाखिले हो चुके हैं। इलाके के लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। अब जब भीड़ आएगी तो क्या करेंगे सर? देखिए, क्योंकि एक सीमित संसाधन है, हमारा पहला वर्ष है, 7 सीटें विश्वविद्यालय ने दी है। हम नियमता उनसे 33% सीटें और मांग सकते हैं। तो हमको विश्वास है कि अगर हम 33% सीटें और मांगते हैं तो हमको 20 सीटें और मिल जाएंगी। अगर 20 सीटें और मिल जाती हैं तो हम इस वक्त 80 प्रवेश दे पाएंगे, क्योंकि 60 सीटें हमारे पास स्वीकृत हैं। 60 सीटों के अतिरिक्त तो एक शासन का नियम है कि ईडब्ल्यूएस के 6 बच्चे, मतलब 10% हम ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्रवेश दे सकते हैं। उसके लिए हमें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 60 और 6 बच्चे ईडब्ल्यूएस मिला के 66 एडमिशन इस समय हम दे सकते हैं। अगर 20% सीटें और मिली तो 20 वो प्लस 8 मतलब 88 एडमिशन हम कर सकते हैं। और उसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और संसाधन हमने जुटा लिए और हम विधिवत रूप से कक्षाओं का संचालन करेंगे। थैंक यू सर। विरोधियों के भारी विरोध के बावजूद पूर्णपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय को बीएससी कृषि की मान्यता मिल गई। अगला कदम क्या है, क्या कहेंगे, कैसे करके हुई है, इसमें किसका योगदान है? ये तो जो हमेशा ये विरोधी जो हैं, विरोधी का हमेशा काम होता विरोध करना। वो कहते हैं कि हम अगर अच्छा काम करें तो कर लें, कोई दूसरे अच्छा काम ना करते, और जब अच्छा काम करते हैं तो वो टांग खींचते हैं। तो टांग खींचने से कुछ नहीं होता। जो आदमी भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके काम करना शुरू करता है वो काम पूरा होता है। इनमें सबसे ज्यादा तो हमारे सुधीर जी का सहयोग है, जिन्होंने दौड़ भाग की और दौड़ भाग करके माननीय विधायक जी और मंत्री जी और सांसद जी जितने भी लोग हैं सबसे इन्होंने जो है मदद मांगी और सबने मदद की खुले हाथ से। और इसलिए जो है आगे का भी जो होगा भगवान ठीक करेगा, जो भी करेगा सही करेगा। और ईश्वर जो है ऐसे सिर पे हाथ रखे। और जिसमें 6 विषयों में एमए कराया, बीकॉम कराया, पहले तो बीए तक ही था, तो उसके बाद बहुत अब जो है एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया है और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो शाबाशी देते हैं माननीय सुधीर शर्मा जी को और बाकी जितने भी हमारे साथ में लगे हुए थे विधायक जी और माननीय जितने भी माननीय लोग लगे हुए थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ अपनी बात करें। इस कॉलेज पर पुनः कब्जा करने के लिए टीम तैयार है। चुनाव होते ही उन लोगों का प्रयास होगा कि हम जीतें और विद्यालय पर कब्जा करें। देखिए तो क्या करेंगे उस समय? जो भी जीतेगा वोट से जीतेगा जी। और जीतने से पहले कोई आदमी बन के बैठ जाए तो हम नहीं बोल सकते हैं। जब आएंगे मैदान में देखेंगे कि कौन जीतता है और जीतने के बाद कब्जा कौन करता है। नहीं, आपके विरोधी तैयारी में है, आप लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, हम तो विरोधी तैयारी करेंगे तब भी खुशी मनाएंगे और विरोधी अगर अच्छा काम करके दिखाएंगे तब भी खुश होंगे। लेकिन यह है कि बशर्ते अच्छा काम कर पाए कोई, हम तो तब भी खुश होंगे अगर अच्छा काम करें। काम करें, बने और काम करें, हमें खुशी होगी। हम टांग नहीं खींचेंगे जैसे ये लोग खींचते हैं। विद्यालय के हित में काम करें, विद्यालय के हित में काम करें, हमें खुशी होगी, ना कि हम टांग खींचेंगे। ये जितनी इन्होंने टांग खींची है उतना ही सुधीर जी ने हार्डवर्क किया है और उतना ही ज्यादा जो तरक्की मिली है और जो आपके सामने आप सब लोग देख रहे हो। पिछले 2016 के बाद कितनी तरक्की हुई है कॉलेज की आप देख रहे हो, दुनिया देख रही है, सभी कुछ पता है। पहले क्या था अब क्या है।
ठीक है सर।